हेलो एवरीवन, आई एम अमिताभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग एडिटोरियल्स इफेक्टिवली। आप हर बार एडिटोरियल्स को रीड करते हैं, आपकी फैकल्टी भी आपको बोलती है कि रीड करना है, लेकिन रीड करने के बाद ये प्रॉब्लम रहती है कि क्या मुझे एक्चुअल में एडिटोरियल वैसे ही समझ में आया जैसे मुझे समझना था या जैसे ऑथर ने लिखा था। कई बार आपका अपना एक मेन आइडिया आता है, अपने इन्फरेंसेस आते हैं, कंक्लूजन्स आते हैं जो मैच नहीं करते हैं और आपको बहुत कंफ्यूजन होने लगता है और कई बार इसी वजह से आप डिमोरलाइज भी हो जाते हैं और थोड़े टाइम पीरियड के लिए एडिटोरियल्स पढ़ना छोड़ देते हैं, जिससे आपका पेस भी नीचे आ जाता है रीडिंग का। तो टू एड्रेस इट, लेट्स लुक एट इट, हाउ टू चैनलाइज our comprehension in the right direction. Now you must have noticed कि यहां पर एक बोल्ड लाइन होती है और उसी के नीचे एक इटैलिक लाइन या नॉन इटैलिक लाइन प्रेजेंट होती है। इन दोनों का मतलब क्या है? नाउ यहां पे उसने लिखा टेकन टू टास्क ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड डिफेक्शंस। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा आइडिया मुझे दे रहा है, एक वाइडर पिक्चर दे रहा है कि व्हाट इज देयर इन द एडिटोरियल। तो यहां पर टेकन टू टास्क जो है ये एक इडियम है। टेक टू टास्क मींस टू क्रिटिसाइज समवन, टू रेप्रिमांड समवन, किसी को डांट लगाना या क्रिटिसाइज करना। तो यहां पर कोर्ट और डिफेक्शन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट और डिफेक्शन को लेकर कोई डिस्कशन है। अब वो एग्जैक्टली क्या है? सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द एडिटोरियल। ऑथर एक्चुअली में आपसे ये डिस्कस करना चाहता है, इट सेज द सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन पुशिंग स्पीकर्स टू एक्ट डिसाइसिवली ऑन डिफेक्शंस। तो डिफेक्शन यहां पर मतलब हुआ पार्टी बदलना, और पार्टी बदलने की वजह से स्पीकर्स जो हैं उन पर एक्शन नहीं ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट लगाई, फटकार लगाई, जो कि ऊपर से हमको समझ में आ रहा है। तो दिस इज द मेन आइडिया। ओके, अब मेन आइडिया जो होता है हमेशा याद रखना कि वो सेंट्रल पॉइंट होता है, वो प्राइमरी आर्गुमेंट होता है, एंड थ्रू आउट द डिस्कशन इट स्टेज इन प्लेस। ओके, सो लेट्स चेक वेदर इट इज एक्चुअली लाइक दैट और नॉट। Now it says the issue of defections in legislative assemblies has become a vexed one in public life in recent years. Ruling parties, the Bharatiya Janata Party in particular, have adopted an unabashed approach to augment their legislative support by encouraging defections. A commonly used modus operandi used egregiously in Manipur in the late 2010s and later in Maharashtra involves the speaker invariably from the ruling party sitting on the disqualification petitions from opposition parties against legislators who have defected. Some defectors have even been sworn as a minister pending adjudication on their party switching by the speaker. अब हमने ये पूरा पढ़ा, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं और रिलेट करते हैं क्या उस लाइन से जाता है कि नहीं। पहली लाइन हमको बताता है कि द इश्यू ऑफ डिफेक्शन बिकम वेक्स्ड इन पब्लिक लाइफ, मतलब ये एक प्रॉब्लम बन गया है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक लाइफ। ये उसने एक हमको ओवरव्यू दिया। उसके बाद उसने बोला कि रूलिंग पार्टी, अभी करंट में रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो अनअबैश्ड, मतलब उसको इस बात से कोई शर्म नहीं आ रही है। अप्रोच ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब अपने नंबर्स बढ़ाना, अपना साइज बढ़ाना, अपने फिगर्स बढ़ाना, दैट इज टू इंक्रीज। तो वो क्या कर रहा है, दूसरी पार्टी के मेंबर्स को अपनी पार्टी में ऐड करता जा रहा है और उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो एक कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन रहा है जो कि बहुत बुरा है, और इसको हमने मणिपुर में भी देखा था व्हेन इट कम्स टू 2010 एंड लेटर इन महाराष्ट्र, जहां पर स्पीकर जो था वो रूलिंग पार्टी से था एंड ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट द डिफेक्शन, द इश्यू ऑफ डिफेक्शन। फिर उसने यहां पर आकर बोला कि कुछ डिफेक्शंस तो ऐसे थे, मतलब कुछ चेंजेस तो ऐसे थे, पार्टी का बदलना ऐसा था कि मिनिस्टर्स बन भी गए वो, तब भी स्पीकर ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहां आके देखते हैं स्पीकर का एक्शन ऑन डिफेक्शन। यहां तक अभी सारा पॉइंट आ रहा है, अभी तक कोर्ट की एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, पर ये वाला पॉइंट कंटिन्यूअसली सब में पैरेलल चल रहा है। ओके, many states have seen the unedifying sight of mass defections to the ruling party just after election, making a mockery of the democratic exercise. The latest in the situation in Telangana, where the petitions filed by the Bharat Rashtriya Samiti BRS in March-April 2024 to disqualify 10 of its legislators who defected to the Congress were notified by the Speaker only in January this year. The Supreme Court, hearing a petition by the BRS seeking timely action by the Speaker, has rightly observed that it was not powerless
if a speaker chose to remain indecisive. Justice B.R. Gavi's observation that the courts cannot tell a speaker how to decide, but that they could ask the speaker to decide within a reasonable period is a rational one. अब यहां से सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है. अभी हम इस पॉइंट को हटा के यहां पर आते हैं. अब सिंस इट इज नॉट अलाउड कि आप जो डिफेक्शन करते हैं, इट इज नॉट वाइज प्रैक्टिस, इट इज नॉट एलिजिबल प्रैक्टिस, तो कई सारे स्टेट में इस चीज को देखा गया है. एडिफाइंग साइट मतलब समथिंग दैट इज देयर एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग टू सी दैट मास डिफेक्शन हुए रूलिंग पार्टी में. तो ये एक तरीके से मॉकरी है, एक्सरसाइज, मतलब ये मॉकरी है डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज की. वाई? क्योंकि मैंने जिस पर्सन को जिस पार्टी की वजह से वोट दिया था, वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी में, रूलिंग पार्टी में चला जा रहा है, तो मेरे साथ कहीं ना कहीं मेरे डेमोक्रेटिक राइट के साथ वो धोखा कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको और उसकी पार्टी को देखकर वोट दिया था, लेकिन अब वो अपनी पार्टी चेंज कर रहा है. तो दैट इज द एक्चुअल आइडिया बिहाइंड डिफेक्शन. ठीक है. The latest in the situation in तेलंगाना, फिर वही हुआ कि पेटिशंस फाइल हुई. भारत राष्ट्र समिति जो है इन मार्च, कब हुआ? मार्च अप्रैल 2024 में. और कब आया? दिस ईयर. मतलब तब से लेकर अभी तक कुछ नहीं हो रहा था. तो स्पीकर क्या कर रहे थे? देन सुप्रीम कोर्ट की यहां पर एंट्री हुई और उन्होंने बोला कि जो पिटीशन यहां पर डाली गई है स्पीकर के अगेंस्ट, उसमें क्या किया कि ये राइटली ऑब्जर्व किया उन्होंने कि वो पावरलेस नहीं है, कि अगर उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर, मतलब अगर स्पीकर अपना काम नहीं कर रहा है तो दे आर पावरलेस, दे कैन एक्चुअली सीक जस्टिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. लेकिन फिर अगेन बात वही इनडिसाइसिवनेस की रही. फिर जस्टिस बी आर गावी ने आके बोला कि हमारा काम ये नहीं है कि हम स्पीकर को बताएं कि तुम अपना काम कैसे करो, वो हमारा इशू नहीं है, लेकिन हमारा इंटरफेरेंस सिर्फ यहां तक है कि वो अपना काम टाइमली करके दे दे. दैट्स इट. फिर देखो अब यहां पर फिर वही बात आ रही है स्पीकर की. फिर स्पीकर टू एक्ट डिसाइसिवली ऑन डिफेक्शन, और यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गया. मतलब अभी तक हम जो रीड कर रहे हैं, अभी तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो डरने की कोई बात नहीं है. ठीक. नाउ a 5-judge constitution bench in May 2023 had reposed its faith in the speaker's propriety and impartiality to decide on the defection, but within a reasonable period. Flowing from this judgment, the court had in October 2023 fixed a deadline for the Maharashtra speaker to decide defection pleas from the opposition after the undue delay by him in hearing them. Yet the issue is persistent. This is inevitable as speakers are invariably elected from ruling parties and rarely act in non-partisan manner despite the expectations that they will do so. In 2020, the court had asked Parliament to amend the constitution to strip Legislative Assembly speakers of their exclusive power to decide upon whether legislator should be disqualified or not under the 10th schedule which frames the anti-defection law. अब अगर मैंने इसको यहां तक रीड किया तो यहां पर भी आके आप सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो गया. उसने क्या बोला कि जब यहां पर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी तो उन्होंने बोला कि हमें मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी और इम्पार्शलिटी होनी चाहिए, हम उसको उन सब चीजों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं. दैट इज रिपोज मीन्स इन अ पर्टिकुलर प्लेसिंग समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे. तो उन्होंने ये चीज उसको क्लियरली बोल दिया कि वी हैव आवर फेथ कि यू विल डू योर जॉब, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग इट शुड बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड. ठीक है. फ्लोइंग फ्रॉम दिस जजमेंट, और इस जजमेंट के बाद क्या हुआ, कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में एक फिक्स डेडलाइन दी. किसको? महाराष्ट्र स्पीकर को. ये फिर एक एग्जांपल लिया सो दैट वो इस पॉइंट को रिट्रेट कर सके. लेकिन इसके बावजूद येट द इश्यू इज परसिस्टेंट, लेकिन इसके बाद भी अभी भी ये इश्यू परसिस्ट करता है, मतलब अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज इनएविटेबल एज स्पीकर्स आर इनवेरिएबली इलेक्टेड फ्रॉम रूलिंग पार्टी. अब यहां पर उसने एक टर्म यूज करी है नॉन पार्टीजन. नॉन पार्टीजन का मतलब क्या होता है कि पार्टीजन को समझ लेते हैं. पार्टीजन का मतलब है कि somebody who favors a particular group or person unconditionally, that is called partisan. Non-partisan का मतलब क्या हो गया? Who does not support a particular group or person in any which way, मतलब वो impartial हो गया. तो partisan impartial नहीं है, और यहां पर
नॉन पार्टिजन बोला है, तो मतलब उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए स्पीकर्स की, नॉन पार्टिजन होनी चाहिए। लेकिन वो आते किससे हैं, रूलिंग से, तो वो पार्टिजन बिहेव करते हैं। फिर उसने बोला कि इवन 2020 में कोर्ट ने पार्लियामेंट को यह भी बोला था कि आप एक्सक्लूसिव राइट स्पीकर्स के हटा लो, स्पीकर के एक्सक्लूसिवली उससे ये चीज हटा लो कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है या नहीं, विच इज ऑलरेडी देयर इन दी 10th शेड्यूल, जिसने एक्चुअल में एंटी डिफेक्शन लॉ को फ्रेम किया। ठीक है, अब इसमें भी वही स्पीकर का डीले, स्पीकर का डीले, स्पीकर का डीले, कोर्ट की भी बात करें तो अगेन पुशिंग इट। Now, it had also asked for an independent tribunal instead of the speaker to be appointed for the task. No such action has been taken by parliament since then, and the problem of defection going unaddressed by speakers within a reasonable time frame persists. If the court forces the hands of the speaker in Telangana, it might be one more blow for the decisive action. But the scourge of defections and how it is dealt with will remain as long as voters do not punish those who indulge in such practices. तो अब ऑथर ने यहां पर आकर फिर ये बात नोटिफाई करी कि कोर्ट ने यह भी बोला कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना लो जो कि स्पीकर के अलावा भी इस इश्यू को सॉल्व कर सके, लेकिन ऐसा कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। दूसरी चीज अगर हम यहां पर आकर देखते हैं कि अगर कोर्ट आकर फिर वही पुश करता है जो कि यहां पर तेलंगाना के केस में है, तो ये एक और किस्सा जुड़ जाएगा जहां पर स्पीकर ने अपना काम ढंग से नहीं किया है। फिर ऑथर ने बोला कि इस तरीके का जो ये प्रैक्टिसेस हैं, समथिंग विच इज नॉट गुड कि डिफेक्शन, और इससे कैसे लड़ा जाए, ये अल्टीमेटली फिर आकर पब्लिक पर, वोटर्स पर आ जाता है कि वो ऐसे लोगों को पनिश करें कि वो डिफेक्शन से बचें। ठीक है, अब ये पूरा हमने पढ़ लिया। अभी हमको यहां पर ना किसी कंक्लूजन से मतलब होना चाहिए, ना किसी इन्फेरेंस से। अभी हमको सिर्फ हमारी रीडिंग को राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। अब अगर मैं आके देखता हूं और मैं रिलेट करता हूं तो टेकन टू टास्क, तो क्या यहां पर क्रिटिसाइज किया, क्या यहां डांट लगाई? हां लगाई। किसने लगाई? ऑन दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस था? हां था। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको एड्रेस किया? हां किया। ऑन डिफेक्शन, डिफेक्शन से ही रिलेटेड बात थी? यस। द सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन पुशिंग स्पीकर। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पुश किया स्पीकर को? क्योंकि आखिरी में आके पता चला कि महाराष्ट्र के केस में अगर तेलंगाना के केस में अगर वो पुश करता तो ये एक और स्टोरी जुड़ जाएगी। ठीक है, टू एक्ट डिसाइसिवली ऑन डिफेक्शन। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम अगर ऑथर के मेन आइडिया के साथ हम मैच करते हुए चले हर लाइन को कि क्या इसमें अंडरलाइन आइडिया वही है, तो दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. I hope this video will help to understand how you need to read and connect with the author's idea. For more such video, stay tuned. I'll be back. Thank you. Take care. Bye-bye.